हेलो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों आइए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं देता हूं कि ये चैप्टर एक्चुअली है क्या और इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। बच्चों हमने चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ा है। पॉलिनोमियल और बच्चों हमने पॉलिनोमियल में 3 तरह के पॉलिनोमियल पढ़े हुए हैं। पहला क्या था बच्चों हमारा लीनियर, दूसरा क्या था क्वाड्रेटिक और तीसरा बच्चों क्या होता है क्यूबिक। बच्चों ये 3 तरह के पॉलिनोमियल हैं। इनको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारा, हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोले या बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। बच्चों हम क्वाड्रेटिक बोले या क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और इसको हम क्यूबिक बोलते हैं या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो बच्चों आइए अगर हम लीनियर की सिर्फ बात करते हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पॉलिनोमियल में बताया था कि बच्चों ये 2 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है वन वेरिएबल, और बच्चों दूसरा क्या होता है टू वेरिएबल। पहला क्या होता है बच्चों वन वेरिएबल और दूसरा क्या होता है टू वेरिएबल। बच्चों जब वन वेरिएबल होता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला या बेसिक फॉर्मूला क्या होता है ax प्लस बी। मतलब क्या बच्चों जो वैल्यू आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, जो आपका इक्वेशन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल के लिए। बच्चों अगर पॉलिनोमियल होगा तो क्या होगा ax प्लस बी, और अगर इक्वेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। और बच्चों टू वेरिएबल में हमने आपको बताया था कि इसका बेसिक फॉर्म क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो मैंने क्या कहा, अगर हमारा ये हम टू पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और बच्चों यही अब हम पढ़ने वाले हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा हम इसी को एक चैप्टर के रूप में पढ़ने वाले हैं कि अगर टू वेरिएबल एक चैप्टर के फॉर्म में आ जाए तो इसको हम कैसे इक्वेशन में किसी भी कंडीशन को कैसे टू वेरिएबल्स के इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ कैन वी राइट एनी कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। How can we find the value of a, b, c? How can we find value of x, y? And how can we draw the graph of your variables? तो see हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना होगा कि टू वेरिएबल्स का, क्योंकि ये क्या है एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया ये क्या है बच्चों लीनियर इक्वेशन हो गया। इक्वेशन इसलिए क्योंकि राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 0 आ रही, तो क्या हो गया लीनियर इक्वेशन हो गया। एंड बच्चों इसका नाम क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं x और y, ये दोनों बच्चों क्या है x y क्या है टू वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन भी कंटेन कर रहा है टू वेरिएबल भी कंटेन कर रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बच्चों आइए आगे समझते हैं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन अगर नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास एक से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बच्चों क्या कहा, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी, और एक से ज्यादा आ जाते हैं तो बच्चों देखो ये फॉर्मेट नहीं चेंज हो रहा है, फॉर्मेट वही है ax प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ कोफिशिएंट क्या हो जा रहे हैं दोनों में आ रहे हैं, तो हमने फर्स्ट वाले को क्या बोल दिया a1 b1 c1 और सेकेंड वाले के कोफिशिएंट को क्या बोल दिया
A2 B2 C2। बच्चों मैं फिर से बात बता रहा हूँ, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, AX प्लस BY प्लस C, जहाँ पर A B C क्या है बच्चों, A B C क्या है, कोफिशिएंट बच्चों, क्या है, कोफिशिएंट है। और XY क्या बच्चों, XY क्या है, वेरिएबल्स है, XY क्या है, वेरिएबल्स है। बच्चों मैं एक एग्जांपल भी लेता हूँ, अगर हमारे पास जो इक्वेशन लिखा है 2x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर स्टेटमेंट, यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी है 2x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, so it is what, it is linear equation in two variable, it is a condition of linear equation in two variable। क्यों, क्योंकि बच्चों किस फॉर्म में आ रहा है, देखिए ax प्लस by प्लस c, और c की वैल्यू क्या है, -5। तो बच्चों मैंने कहा अगर हमारे पास ऐसे दो वेरिएबल हो जाए, मान लो दूसरा वेरिएबल हमारा क्या है 4x प्लस 5y माइनस 20 या प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो देखो अब दोनों को अगर एक साथ बोलना होगा तो ये क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और बच्चों ये क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ पर a1 b1 c1 क्या है बच्चों, हमारे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, ये क्या, ये बच्चों क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब बच्चों देखिए हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बच्चों इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होता है, जिसका सॉल्यूशन होता है बच्चों, वो उसके लिए हम दो मेथड अप्लाई करते हैं, उसके लिए हम दो मेथड अप्लाई करते हैं बच्चों। पहला क्या होता है, पहला मेथड क्या होता है, ग्राफिकल पहला क्या होता है, ग्राफिकल मेथड, पहला क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। और बच्चों दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड, दूसरा क्या होता है, बच्चों देखो मैंने क्या कहा, हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है ग्राफिकल मेथड। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन नो अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इफ वी हैव टू डिफरेंट इक्वेशन देन। एंड सेकंड इज व्हाट, अलजेब्रिक मेथड। तो बच्चों आइए समझते हैं मेथड दोनों हैं क्या। इन मेथड की स्टडी बच्चों आइए हम अलग अलग करते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा, और अलजेब्रिक मेथड से कैसे समझते हैं। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन detail of this page. Now see graphical method. First point is what, graphical method। बच्चों ग्राफिकल मेथड है क्या, देखिए ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो उसका नेचर क्या है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर तीन बातें आती हैं, मैं तीनों बातों को रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। अगर इफ वी हैव टू लीनियर इक्वेशन, जिसको मैंने किसे दिखा दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, and second is what, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो बच्चों देखो हम कैसे बता सकते हैं कि इनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यानी एक्स वाई की वैल्यू अगर हम निकालें तो ग्राफ के थ्रू एक्स वाई का की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, उनका नेचर हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों हम जब इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
तो बच्चों तीन बातें हमको हमेशा मिलेंगी, हमें हमेशा तीन बातें मिलेंगी, हमें हमेशा तीन बातें मिलेंगी। और बच्चों देखो, पहली बात क्या होगी कि दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर सकती हैं बच्चों, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल जा सकती हैं। और दोनों लाइनें बच्चों, और बच्चों देखो तीसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए पास हो जाएं। अगर बच्चों दो लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए ओवरलैप करें, देखो मैं यहाँ भी बना दे रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों दो लाइनें हैं। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हमने क्या मान लिया बच्चों, a1 x प्लस b1 y प्लस c1, ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। दूसरी लाइन का इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया e2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखो फर्स्ट केस में दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट बच्चों फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है कि if the pair of lines intersect each other, then that point is unique common solution. That point is unique common solution, unique common solution of two equation. That point देखो बच्चों मैंने क्या लिखा है, if the pair of lines intersect each other then that point is unique common solution of two equations. In this case the pair is consistent. बच्चों देखो मैंने क्या लिखा है कि if two lines are intersecting each other, तो इसका कैसा सोल्यूशन होगा। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर if the pair of linear equation intersect each other then the point is what, unique solution, unique common solution of two equations, and in this case the pair is what, consistent. हमें दो बातें पता लग रही बच्चों कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, when we will draw the graph of two different equations of linear equation and two variables, and when the lines are intersecting each other then we have two different knowledge. What, first कि they will contain what, both lines contain unique common solution, and second is what कि दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, देखिए पेयर ऑफ लाइंस क्या हैं, कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर। आइए बच्चों सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड ग्राफ की। अगर फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हमारा क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। देखो सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल पास हो, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ if the two lines are parallel, if the two lines are PARA,
double L E R parallel, then the pair has no solution, pair has no solution, and we can say कि what lines are inconsistent. So student, we have two different you can say observation. In first observation we observe when two lines are intersecting each other. तो वैसे केस में हम क्या बोल सकते हैं कि इसका कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, और पेयर क्या है, कंसिस्टेंट है. दूसरे केस बच्चों क्या है, when both lines are going parallel to each other, in that case we can say कि इसके कैसे सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन होगा, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा बच्चों. और क्या होगा, देखो कंडीशन हमने क्या थी, क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट. और बच्चों ये तीसरी बात पढ़ते हैं. तीसरी बात क्या है कि when two lines are overlapping each other, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तो when both lines are not intersecting, see here तीनों केस बेटा क्या हो रहे हैं. पहले केस में क्या हुआ, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. अगर ऐसा होता तो यूनिक सोल्यूशन होता है और क्या कंसिस्टेंट कह सकते हो बच्चों. सेकंड केस क्या होता है, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, तो क्या होगा बच्चों. देखो जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं तो क्या बोलेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, और कंडीशन क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई. और बच्चों तीसरा केस देखो, जब हमने दो लाइनों का ग्राफ बनाया और दोनों ग्राफ सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, या हम बोल सकते हैं कोइंसाइड कर रही हैं, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं बच्चों कि ऐसे केस में when two lines are going with same path, then it contain बच्चों ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, इसका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है. सो इट कंटेन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन. infinitely many solution. बच्चों देखिए मैं बता रहा था कि अगर दो लाइनें क्या हैं, when two lines are going with the same path, then it contain infinitely many solution. And we can say lines are what? Lines are consistent. So overall student, we have three different condition, and again I'm saying when two lines are intersecting each other, then we can say contain what? Unique solution, and condition is what? Consistent. When two lines are going parallel to each other, then condition is what? Inconsistent.
and in this case we can say contain no solution. And when two lines are what going with the same path, then we can say contain infinite many solution. And condition is what consistent. So students, it is your graphical method by which you can know about the nature of your two variables. When you will draw the graph of two different equations, then with the help of graph of both equation, we can know, you can know about the nature of your equation, it containing unique solution, no solution, or many infinite many solution, consistent, inconsistent, or consistent. And now see second topic is what? Algebraic method. Second method is what, students? Algebraic method. Second is what? Algebraic method. Second is what? Algebraic method. अलजेब्रिक मेथड। बच्चों देखो अलजेब्रिक मेथड है क्या कि अगर हम इनको सॉल्व करें, तो इनको सॉल्व करने पे हम पता लगा सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इसका सोल्यूशन यूनिक आ रहा है, नो सोल्यूशन आ रहा है, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ रहा है। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं अलग अलग। फर्स्ट का मेथड का नाम क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ। तो पहला क्या होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्या होता है SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या होता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड ELIMINATION। बच्चों दूसरा क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा क्या होता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरा क्या होता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वी हैव थ्री मेथड टू नो अबाउट द नेचर ऑफ योर लाइन। फर्स्ट इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज व्हाट एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड इज व्हाट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों अभी हम जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो इन तीनों मेथड से वन बाय वन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने क्या बताया कि हमारे पास दो मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं हमारे क्वेश्चन का नेचर क्या है। तो पहला क्या था बच्चों ग्राफिकल मेथड, और दूसरा क्या अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड बच्चों हमने क्या पढ़ा कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो सोल्यूशन क्या होगा, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं तो सोल्यूशन क्या होगा। और तीसरे केस में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों अगर सेम पाथ से जाती हैं, टू लाइन्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, देन व्हाट विल हैपन। और बच्चों इसका सेकंड पार्ट क्या अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमको इनको सॉल्व करना होता है। और दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास तीन अलग अलग मेथड है। क्या क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्या एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा क्या बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों इनके रिस्पेक्ट में हम कुछ बातें आपको और बताते हैं कि हम इक्वेशन को देखकर भी एक प्रोसेस के थ्रू बता सकते हैं। टॉपिक नंबर 4 हम बता सकते हैं कि इनका नेचर कैसा होगा। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं केस वन क्या है, when A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। क्या लिखा बच्चों when A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। ऐसे केस में देखो हमारी लाइनें क्या होती हैं, हमारा इक्वेशन क्या होता है कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों कंसिस्टेंट होता है। मैंने फिर से जो कहा मैं रिपीट करता हूँ बच्चों कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन हो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, देन विद द हेल्प ऑफ
some conditions we can know about the nature of equations. First is what? Case 1 क्या है? When a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then we can say कि condition is what? Consistent. Second condition, yes, second case बच्चों क्या है कि when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, तो बच्चों ऐसे केस पे कंडीशन क्या हो जाती है? इनकंसिस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? इनकंसिस्टेंट। और केस थर्ड क्या है बच्चों? देखो थर्ड केस क्या है? when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तो बच्चों ये क्या हो जाता है? ये भी क्या हो जाता है? कंसिस्टेंट हो जाता है। कंसिस्टेंट हो जाता है। तो बच्चों हमने क्या क्या आपको पढ़ा है, मैं रिपीट करता हूँ सारी बातें और फिर एक्सरसाइज से बच्चों आता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पेयर ऑफ। हम क्या पढ़ने वाले थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। हम इनको ऐसा क्यों पुकारते हैं? इसके पीछे बच्चों रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन क्या होता है? देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि हमारे पास एक क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन का इक्वेशन होता है, और लाइन का अगर इक्वेशन है तो वो वन वेरिएबल भी कंटेन कर सकता है, टू वेरिएबल भी। लेकिन अभी हम किसको पढ़ेंगे? टू वेरिएबल्स को। ये कहाँ से आता है बच्चों? ये आता है चैप्टर पॉलिनोमियल से, क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल में आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड व्हाट आर दे? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो इसमें बच्चों लीनियर वाले पोर्शन में अगर हम जाते हैं तो उसमें 2 पार्ट निकल कर आते हैं, तो उसके टुकड़े बन जाते हैं। पहला टुकड़ा क्या है? वन वेरिएबल, जिसपे देखो सिंगल वेरिएबल आया है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी। और दूसरा क्या था? टू वेरिएबल, जिसका बेसिक फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों हमें इसकी बात करना, हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो मैंने देखो इसको क्या लिख दिया? क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर a b c क्या है? a और b क्या है बच्चों? देखो a b c रियल नंबर है, और a b क्या है? x और y के कोफिशिएंट्स हैं, और एक्स वाई क्या है बच्चों? एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। ओके, फिर हमने कहा अगर हमारे पास 2 इक्वेशन हो जाते हैं तो परेशानी खड़ी हो जाती है कि हम उनको कैसे डिनोट करें। तो उसके लिए हम अलग अलग लेटर्स यूज करेंगे। देखो हमने जैसे यहाँ पर किया है, हमारे पास 2 इक्वेशन हो। पहले इक्वेशन को हमने किससे दिखा दिया? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे को किससे दिखा दिया? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए मैंने लिखा भी है। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? a1 की वैल्यू बच्चों देखो क्या है यहाँ पर? a1 की वैल्यू हमारी हो गई 2, b1 की वैल्यू हो गई 4, और c1 की वैल्यू क्या हो गई? -5। और बच्चों देखो a2 की वैल्यू क्या हो गई? a2 की वैल्यू हो गई 4, b2 की वैल्यू हो गई 5, और c2 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 20। सो सी हाउ कैन वी फाइंड आउट a1, b1, c1 एंड a2, b2, c2। फिर बच्चों हमने कहा इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग वे हैं। पहला क्या है बच्चों? ग्राफिकल मेथड, और दूसरा क्या है? अलजेब्रिक मेथड। पहला क्या है बच्चों? ग्राफिकल मेथड, और दूसरा क्या है बच्चों? अलजेब्रिक मेथड। अब हम आइए बात करते हैं ग्राफिकल मेथड पे। तो बच्चों हमने ग्राफिकल मेथड में क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास 2 लाइनें हैं और हम उनका ग्राफ बनाए, तो उनका ग्राफ बच्चों या तो ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा, और या तो ऐसा बनेगा। बच्चों जब ऐसा बनता है तो हम क्या बोलते हैं कि बोथ लाइन्स आर व्हाट? इंटरसेक्टिंग ईच अदर। एक दूसरे को क्या करें? इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ऐसे केस में हम कह सकते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। और कंडीशंस क्या है? कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंडीशन क्या आएगी? कंसिस्टेंट आएगी। और सोल्यूशन कैसा निकलेगा बच्चों? इसका यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब इसका एक आंसर आएगा बच्चों, इसका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? यूनिक सोल्यूशन। देखो क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को कितने प्लेस पे कट कर रही हैं? कितने प्लेस पे कट कर रही हैं? एक प्लेस पे कट कर रही हैं, सिंगल पॉइंट पे कट कर रही हैं, यूनिक प्लेस पे कट कर रही हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। अब बच्चों आइए हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड केस पे देखिए दोनों लाइन एक दूसरे के क्या जा रही है? पैरेलल जा रही हैं। और अगर एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं
तो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे और एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो इनका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए सेकंड केस में देखो मैंने यहाँ लिखा है कि सेकंड केस में क्या होता है, नो सोल्यूशन। क्या होता है, नो सोल्यूशन। सोल्यूशन बच्चों तभी निकलता है जब लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं। तो यहाँ पर कट कर ही नहीं रही, इसका मतलब इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है। और बच्चों तीसरे केस में देखिए, दो लाइनें जब सेम वे से पास हो रही हैं बच्चों, जब इनका रूट या ट्रैक एक ही जैसा है, तो हम कह सकते हैं ये हर पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हुई जा रही हैं, हर पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। और अगर हर पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं तो बच्चों इनका कितना सोल्यूशन होगा, इनका इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेगा। तो ऐसे केस में व्हेन टू लाइंस आर पासिंग विद सेम पाथ देन वी विल से इट कंटेन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और कंडीशन क्या होगी बच्चों, कंसिस्टेंट होगी। और ये क्या है, ग्राफिकल मेथड। बच्चों ये क्या था, ग्राफिकल मेथड की हम इनकी ग्राफ देख के बता सकते हैं कि इनका नेचर क्या है। अब बच्चों बात करते हैं अलजेब्रिक मेथड की। तो अलजेब्रिक मेथड में हमने तीन बातें पढ़ी कि इनको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, और इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है। फिर मैंने कहा कि हम इक्वेशन को देखकर भी हम नेचर बता सकते हैं। अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो देखो इक्वेशन को हम किस फॉर्म लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और बच्चों पहले केस में अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं होती है तो हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। बच्चों सेकंड केस क्या है कि व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो केस क्या बन जाता है, इनकंसिस्टेंट का। और तीसरा अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो केस क्या बन जाता है बच्चों, फिर से कंसिस्टेंट का। तो प्लीज नोट डाउन इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3 and wait for video of exercise. Thank you.